ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के ज़रिए हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करते रहना ताकि आप बेहतर और स्ट्रॉन्ग डिसीजंस बना सकें। सो इसी मकसद से इस चैनल को हम रन करते हैं। कनाडा के पर्टिकुलर इस शो में एवरी डे आपको कनाडा रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट या कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक डिलीवर की जाती है। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पर मैसेजेस भेज सकते हैं। अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप उसके रिलेटेड अपनी क्वेरीज वहाँ पे कर सकते हैं। नाउ आज की जो हमारी बातचीत रहेगी वो रहेगी जैन इनटेक को लेके। और जैन इनटेक क्योंकि रिजल्ट पे ऊपर सारा कुछ टिका हुआ है और बहुत सारे बच्चों को कॉलेजेस की तरफ से नोटिफिकेशन आने लग गया है कि आप हमारे अपने रिजल्ट को हमें अपडेट करें। अगर अपडेट नहीं है तो आपको अपना डेवलपमेंट प्लान आगे का बताना होगा। सो ये जो सिचुएशन बच्चों के आगे खड़ी होगी है, इसमें से कैसे आप बच तो नहीं सकते, लेकिन कैसे आपने डिसाइड करना है उसके ऊपर मैं आज आपको एडवाइस करूंगा। सो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ईमेल्स आनी शुरू हो गई हैं और कॉलेजेस की तरफ से, और कई कॉलेजेस ने उनका रिवर्ट का जो डेडलाइन है उनको 1 दिसंबर, 7 दिसंबर, 15 दिसंबर अलग अलग डेडलाइंस दी हैं। सो इसमें अब कुछ कॉलेजेस के दो तरह के ईमेल्स आ रहे हैं। सो एक तो वो है जिसमें कॉलेजेस आपको कहते हैं कि इतनी डेट तक आपको डिसाइड करना ही करना है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप डेफर करना चाहते हैं। अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो आप उतनी डेट तक हमें रिजल्ट अपडेट करें। तो डेफिनेटली पहली चीज़ तो ये है कि आपको उतनी डेट तक इंतज़ार कर सकते हो, तो उतनी डेट तक आप इंतज़ार करो अपने रिजल्ट को लेके। दैट इज़ अ क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद आपको अगर रिजल्ट नहीं आता तो डेफिनेटली आपको कॉलेज को कहीं ना कहीं अब डेफरमेंट ही देना होगा, क्योंकि कनाडा ने ऑनलाइन क्लासेस को बंद कर दिया है। उन्होंने 31 दिसंबर के बाद ऑनलाइन क्लासेस इंटरनेशनल स्टूडेंट अपनी कंट्री में नहीं ले सकता, मतलब उसे बताना ही होगा आईआरसीसी को। सो बहुत सारे बच्चे ऐसे करते थे कि उन्होंने डेफर कर दिया हुआ है प्रोग्राम कॉलेज में, बट आईआरसीसी को नहीं बताया हुआ। तो पहले ये डाउट ऑफ बेनिफिट मिलता था कि शायद आप ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हो तो आपको आईआरसीसी रिजल्ट देती थी, बट अब आईआरसीसी ऐसे नहीं करेगी। तो जैसे ही आपने डेफर किया है आपको नया एलओए कॉलेज आईआरसीसी को सबमिट करना होगा ताकि आप अपना रिजल्ट इंतज़ार कर सकें, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस का चलन अब ख़त्म होने वाला है। सो आप ऑनलाइन क्लासेस 31 दिसंबर के बाद नहीं लगा सकेंगे। सो आपको उन कॉलेजेस को रिवर्ट करना ही होगा। उसमें डेफरमेंट का टाइम आपको बताया गया है, उतनी डेट तक आपको डेफरमेंट अप्लाई करना है। और डेफरमेंट अप्लाई भी करोगे उसके बाद भी आपको 10-12 दिन का टाइम मिल जाता है। और उसके बाद जब आप डेफर कर लोगे उसमें भी कॉलेजेस ने कहा है कि अगर आपका बीच में रिजल्ट आता है, इन केस मान लो कि उन्होंने कहा था कि 7 दिसंबर तक हमें बता दो, आपने 7 दिसंबर तक रिजल्ट का वेट किया, रिजल्ट नहीं आया, तो आपने उनको कहा कि मेरा डेफर कर दो प्रोग्राम। उन्होंने डेफर कर दिया मे इनटेक के लिए, लेकिन आपका रिजल्ट आ गया 7 दिसंबर के बाद, बीच में कहीं भी जनवरी में आ गया, तो आप कॉलेज से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर उनके पास सीट अवेलेबल होगी तो वो पुराने एलओए को ही एक्टिवेट कर देंगे और आप उसी के ऊपर ट्रैवल कर सकोगे। सो ये सिचुएशन अब बहुत सारे बच्चों के आगे आने वाली है। इसीलिए मैं मे वाले स्टूडेंट्स को बार बार कहता हूँ कि भाई आप टाइम से अप्लाई कर लो। आप ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसो कि जहाँ पर कॉलेजेस आपको अप्रैल नहीं, मेरे ख्याल से मार्च के अंदर शायद ईमेल्स भेज देंगे कि आपने प्रोग्राम को डेफर करना है या आपका रिजल्ट आ गया है तो हमें स्टेटस अपडेट करें। तो अगर आप इन सिचुएशंस में नहीं फंसना चाहते तो आपकी कोशिश होनी चाहिए दिसंबर या जनवरी के अंदर, जनवरी भी मैं लेट कहूँगा बट फिर भी दिसंबर और जनवरी के अंदर मे इनटेक की जो फाइल्स हैं वो लग जानी चाहिए। सो ट्राई टू डू इट, हरी अप एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।